हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और देरी के लिए माफ़ी मांग रहा हूं क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट आ गया है। थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया था काफ़ी ज़्यादा, तो वापस से पर अब एक्टिव में आ गया, इसलिए मैं वीडियो लेके भी आ गया। मार्केटिंग मैनेजमेंट के 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, 8 क्वेश्चन से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। कल ही आपका पेपर है, तो उस सब के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा। और जो भी व्यक्ति मेरे वेट कर रहे हैं और हमारे अंतिम प्रहार पर जो प्यार दिखा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो आइए इधर उधर की बातें नहीं करके सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सीआरएम क्वेश्चन निकल रहा है। सीआरएम क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये होता क्या है बेसिकली, इसके सिग्निफिकेंस पूछ रहा है। सिग्निफिकेंस पूछने से पहले अपन सीआरएम समझ लेते हैं। सीआरएम एक डिपार्टमेंट होता है जो कस्टमर की हैंडलिंग करता है, यानी कि अगर आपको कोई आफ्टर सेल सर्विसेज लेनी हो, है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज लेनी हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप कस्टमर केयर को जो फोन करते हैं वही सीआरएम डिपार्टमेंट कहता है। तो ये बेसिकली जो मार्केटिंग का काम है, प्रमोशन का काम है और आफ्टर सेल सर्विसेज का काम है, ये काम होता है। इनका रोल इसलिए ज़्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि एक्चुअली कस्टमर से यही बात कर रहे होते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पे बात कर सकते हैं, ऑर्डर के मैनेजमेंट पे बात कर सकते हैं और प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन पे बात कर सकते हैं, प्रोडक्ट की जो परचेज प्रोसेस है उसके सेटिस्फेक्शन पे बात कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल जो आउटलुक देता है कंपनी को वो सीआरएम ही देता है। अब जब मैं सीआरएम पे आ रहा हूं तो इसके सिग्निफिकेंस भी पूछे जा सकते हैं, इसके मीनिंग भी पूछा जा सकता है, या सिग्निफिकेंस एडवांटेज एक ही बात है। तो सबसे पहला कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, यदि कहीं पे भी कस्टमर केयर सपोर्ट होता है, मैंने ये देखा है कि बहुत सी ऑनलाइन कंपनीज इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि उनका कस्टमर ग्रीवेंस हैंडलिंग अच्छे से नहीं होती। क्योंकि एक बार जिस कस्टमर ने अगर वहां से प्रोडक्ट बाय किया और उसको सही से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो अगली बार वो बाय नहीं करेगा। तो ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। सेकेंड, इंप्रूव कस्टमर रिटेंशन रेशो भी रहता है। यदि एक कस्टमर बार बार किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा रहा है, यदि उसका कोई भी इशू आ रहा है वो सॉल्व करवा रहा है, तो कस्टमर क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। यानी कि सीआरएम एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। पहला तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए, कस्टमर को रोके रखने के लिए, कस्टमर की लॉयल्टी बनाए रखने के लिए, वफादारी। कस्टमर काफ़ी कम वफादार होते हैं, याद रखिएगा कि ये लाइन, कस्टमर काफ़ी कम वफादार होते हैं, वो वहीं वफादार होंगे जहाँ पे उन्हें बेस्ट प्राइस यानी बेस्ट डील मिलेगी, है ना। और ये हमारे साथ भी होता है। कहीं कोई 100 रुपये, हम 5 साल से एक दुकान पे जा रहे थे, हमको पता चला कि यार ये हमसे ज़्यादा पैसे ले रहा है, तो हम अगले दिन दूसरी दुकान पे जाने लग जाएंगे। तो कस्टमर आर लेस लॉयल, और ये होता है क्योंकि जहाँ पर पैसा और बेस्ट डील मिलती है कस्टमर वहाँ जाते हैं। और एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी बनाने के लिए ये हेल्प करता है। सीआरएम क्या हेल्प करता है कि आपके कस्टमर के बारे में आप जान के एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सको जो आप एडवर्टीजमेंट में कहाँ लगाना है, आपको पता चलेगा कि आपका कस्टमर मोबाइल फ़ोन देख रहा है या न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ रहा है या बिलबोर्ड्स देख रहा है हाईवे पे। जैसे कि अगर आप ट्रक ड्राइवर्स के लिए अगर कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपको वो हाईवे पे जो बिलबोर्ड है वहाँ लगाने होंगे। अगर आप मोबाइल के रील में, सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं आएगा जितना हाईवे पे आएगा। तो वहाँ पे एफिशिएंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये हम फॉलो कर सकते हैं सीआरएम की हेल्प से। उनसे हेल्प लेके हम डिसीजन लेते हैं क्योंकि सीआरएम ही है जो हमको सर्वे, क्वेश्चनर फिलअप, ये सारे काम करवाता है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेट का काम भी है। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग एक बहुत अच्छा फंडा है। जैसे कि मैं कहीं पे पेन लेने गया तो वो उसने मुझे इंक भी भेज दी, रिफिल भी भेज दी, पेंसिल भी भेज दी, तो वो क्रॉस सेलिंग हुआ। एक प्रोडक्ट लेने गया था तो दूसरा प्रोडक्ट भी दे दिया, वो क्रॉस सेलिंग होता है। अप सेलिंग यानी कि मैं 100 रुपये का पेन लेने गया था, उसने मेरे को 125 का पेन दे दिया, है ना। मेरे को मार्कर लेने गया था, उसने मेरे को पॉश का पेन दे दिया, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी आप अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग ये कहाँ हो सकती है? सीआरएम ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर से टच में आता है और कस्टमर सर्विस को भी इंप्रूव करने में सीआरएम हेल्प देगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो देगा ही। तो बेसिकली सीआरएम हमारी क्या क्या हेल्प करता है? सीआरएम थ्रू आउट पूरी की पूरी हेल्प करता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता है, वैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हेल्प करता है। कस्टमर के ग्रीवेंस सॉल्व करता है, कस्टमर को लॉयल बनाता है, कस्टमर को रिटेन करके रखता है, कस्टमर की ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छे से कर सकता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देता है, कस्टमर की अपसेलिंग कर सकता है, क्रॉस सेलिंग कर सकता है, कस्टमर को और क्या कर सकता है? कॉम्पिटिटिव को हमको एडवांटेज दे सकता है, बेटर हम प्लानिंग कर सकते हैं, बेटर मार्केटिंग कर सकते हैं, बेटर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं, यानी बहुत सारी सीधी हमारी हेल्प करता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट रिपीटेटिव और लेंदी क्वेश्चन है। जब भी इसका एग्जाम में आंसर लिखें तो किसी भी एक कस्टमर सर्विस सेंटर का डिपार्टमेंट का नाम लिख के, लाइक एयरटेल ने कहा कि हम 0 ग्रीवेंस रहेंगे हमारे पास, हमने इतने कस्टमर सर्विस सेंटर खोल दिए हैं। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो, टेलीकॉम का ले सकते हो, किसी भी का ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर नॉलेज कह सकते हो, है ना। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद।